अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी हैप्पी लवली मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। जनाब कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक? आई होप यू ऑल आर फाइन। से यस अल्हम्दुलिल्लाह वी ऑल आर फाइन, वेरी गुड। जनाब कल हमने क्या किया था? हमने चैप्टर 13 स्टार्ट किया था और उसके हमने क्या किए थे? न्यू वर्ड्स फाइंड आउट किए थे। मैंने आपको एक होमवर्क टास्क भी दिया था, आई होप आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा, इज़न्ट इट? यस। चलें आज हम क्या करेंगे? आज हम उसकी स्टोरी पढ़ेंगे जी। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर? द बिग गेम। द बिग गेम। I looked deep into the line of horses standing against me at a distance. Then I observed both sides of the polo ground. Grassy land, grassy ground in the middle of majestic mountains, and people anxiously waiting for the chief guest to make a call. आपको पता है कि जो यहाँ के जो ऑथर हैं वो हमें बता रहे हैं, यानी कि जो लिखने वाले उन्होंने वो बता रहे हैं कि भाई उन्होंने देखा कि पूरी लाइंस लगी हुई हैं किसकी? हॉर्सेस की, ठीक है। और वो सब एक दूसरे से थोड़े थोड़े फासले पर थोड़ा सा डिस्टेंस लेकर वो खड़े हुए हैं। और फिर उन्होंने पूरे जो पोलो ग्राउंड होता है उसे ऑब्ज़र्व किया, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि ग्रास, पूरा जो ग्राउंड है वहाँ पर बहुत सारी ग्रास है, पूरे मैजेस्टिक माउंटेन्स। आपको पता है ना गिलगित बल्तिस्तान में कितने खूबसूरत माउंटेन्स मौजूद है ना। पूरे जो एरिया है वो वादियाँ हैं, वहाँ पर जितनी भी वादियाँ हैं वो माउंटेन्स से कवर्ड हुई हुई हैं यार, ठीक है। माउंटेन्स के बीच में वादियाँ मौजूद हैं। तो इसी तरह से वहाँ पर जो वादी मौजूद है, वादी चित्राल, ठीक है। तो ये उस वादी का यहाँ पर ज़िक्र हो रहा है और लोग जो हैं वो बहुत यानी कि तजस्सुस के साथ वेट कर रहे हैं कि कब वो गेम स्टार्ट हो। इतने में चीफ गेस्ट की जो है वो चीफ गेस्ट आ जाते हैं। तो फिर वो कॉल करते हैं लेट द गेम बिगिन, यानी कि ऐलान हो जाता है कि अब गेम स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि चीफ गेस्ट जो हैं वो आ चुके हैं। द अनाउंसमेंट वॉज मेड विद डैट आई गैलप्ड अहेड विद ऑल माई स्ट्रेंथ। I recalled the events of the past as I rushed forward. It all felt like a slow moving dream. यानी कि अनाउंसमेंट होती है कि अब गेम स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि वो अपने घोड़े को भगाने के लिए वो तैयार रहते हैं। अच्छा, उन्हें फिर अपने जो पास के इवेंट्स हैं वो याद आने शुरू हो जाते हैं। I recalled my rider's dad pointing at me and saying she is a perfect pony for the big game. उन्हें याद आता है कि उनके एक राइडर थे, उनके जो डैड थे, उन्होंने क्या किया था? पॉइंट करके कहा था कि ये जो पोनी है, यानी कि जो हॉर्स की जो पोनी होती है, छोटा बच्चा होता है, हम उससे पोनी कहते हैं। तो ये पोनी जो है ये परफेक्ट है गेम खेलने के लिए। From that day onwards, my rider and I practice daily. उसके बाद से क्या हुआ था कि मैं, यानी कि वो कह रहे हैं कि मैं और मेरे जो राइडर हैं हम दोनों डेली प्रैक्टिस करते हैं। Our first game was a friendly match. First game उन्होंने फ्रेंडली मैच खेला था। I realized that polo is fast, furious and sometimes frightening. यानी कि बहुत अच्छा गेम है, बहुत ज़्यादा फास्ट और बहुत एनर्जेटिक गेम है, ठीक है। By the end of the first half, I was completely exhausted. अच्छा, फर्स्ट हाफ में वो थोड़े से एग्जॉस्ट हो गए थे। How am I going to stay on my feet for the 30 minutes of the second half? I said to myself, यानी कि अगले 30 मिनट्स तक मैं कैसे उस पर खड़ा रह सकता हूँ, उन्होंने ये अपने दिल में सोचा था। But somehow
आई सर्वाइव, यानी कि मैं अभी ज़िंदा हूँ। एट नाइट एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी वॉज एकिंग, पूरी रात जो है उनकी पूरी बॉडी जो है वो दर्द कर रही थी। बट मोर आई थॉट अबाउट द गेम दैट डे मोर आई लव्ड प्लेइंग पोलो, मगर वो रोज़ाना उसी गेम के बारे में सोचते थे और रोज़ाना वो खेलने भी जाते थे। आई प्लेड अनदर 3 गेम्स बिफोर रीचिंग द फाइनल ऑफ द चित्राल सिटी टूर्नामेंट, यानी कि चित्राल सिटी टूर्नामेंट के जो फाइनल में पहुंचने से पहले उन्होंने 3 दफ़ा खेला भी था। इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट गेम फॉर मी, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट गेम था। ओनली 6 पोनीज वर टू बी सिलेक्टेड एट द एंड दैट फाइनल। अच्छा, 6 पोनीज को उन्होंने सेलेक्ट किया था उस फाइनल गेम के लिए। दो 6 पोनीज वर टू प्ले द बिग गेम एट द शंदूर पोलो फेस्टिवल अगेंस्ट द बेस्ट टीम फ्रॉम गिलगित। उन 6 पोनीज को खेलना था कहाँ पर? शंदूर में जो फेस्टिवल लग रहा था गिलगित बल्तिस्तान में, तो वहाँ के पोलो में उन 6 पोनीज को खेलना था बेस्ट टीम के अगेंस्ट, ठीक है। इट वुड बी एन ऑनर प्लेइंग फॉर माई सिटी, ये उनके शहर के लिए बहुत बड़ा एजाज़ था। आई विश आई कुड गो टू शंदूर टूर्नामेंट, उन्होंने कहा कि मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं इस टूर्नामेंट में ज़रूर जाऊँ। दैट गेम वॉज टफ, वो गेम बहुत मुश्किल होता है। दैट वॉज हार्ड हिटिंग, रशिंग एंड मैन्यूवरिंग, यानी कि बहुत मुश्किल होता है वहाँ पर हिट करना, वहाँ पर रश बहुत ज़्यादा होता है और मूवमेंट जो है वो आसान नहीं होती है। द क्राउड चीयर्ड, क्राउड बहुत ज़्यादा होता है और लोग बहुत शोर मचाते हैं जब वहाँ पर स्कोरिंग होती है। They were on their feet for the whole time, यानी कि अपनी फीट पर खड़े रहते हैं। The game ended and crowd jumped into the ground from every direction to appreciate us. जब गेम ख़त्म होता है तो क्राउड जो है वो जंप करके आ जाता है पूरे ग्राउंड में और हमेशा हमको यानी प्लेयर्स को जो अप्रिशिएट करते हैं। I was breathing very heavily but still enjoyed the love we are given. हमारी सांसें बहुत फूल रही थी मगर फिर भी हम बहुत इंजॉय कर रहे थे। द बेस्ट पार्ट ऑफ दैट गेम वॉज द अनाउंसमेंट दैट माई राइडर एंड आई वर सेलेक्टेड फॉर द शंदूर पोलो फेस्टिवल। अच्छा, वो बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा उन्हें खुशी ये हुई थी कि उन्हें अनाउंसमेंट हुई थी कि वो और उनके राइडर जो हैं वो पोलो फेस्टिवल के लिए जो शंदूर में हो रहा था उसके लिए सिलेक्ट हो गए हैं। In the first week of July, the 6 riders and their ponies left Chitral for a 4-day journey to शंदूर, यानी कि जुलाई में जो है जब वो फेस्टिवल स्टार्ट हुआ था तो 6 राइडर्स अपनी पोनीज़ के साथ निकल गए थे कहाँ के लिए? शंदूर जाने के लिए। इट वॉज़ अ लॉन्ग एंड टिडिशियस ट्रिप, बहुत लंबी ट्रिप थी उनकी। एवरी स्टेप टुक अस 1 स्टेप हायर एज शंदूर इज़ द हाईएस्ट पोलो ग्राउंड इन द वर्ल्ड। अच्छा, हर स्टेप जो है वो उन्हें आगे की तरफ ले जा रहा था और शंदूर का जो पोलो ग्राउंड है वो सबसे बड़ा पोलो ग्राउंड है पूरे वर्ल्ड में। वी प्रैक्टिस आफ्टर रीचिंग देयर फॉर फ्यू डेज़, बहुत यानी कि कुछ दिनों तक जब वो वहाँ पहुँच गए थे तो कुछ दिनों तक उन्होंने प्रैक्टिस की थी। टुडे वॉज अ बिग गेम दैट वी वर ऑल प्रिपेयरिंग फॉर, आज वो इतने बड़े गेम के लिए प्रिपेयर हैं। Charge! I came back to the big game and realized that we were very close to the ball. अच्छा, वो जब बिग गेम के लिए आए तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो बहुत करीब हैं बॉल के। माई राइडर टेक्स नो टाइम टू हिट इट, उन्होंने बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाया उनके राइडर ने बॉल को हिट करने के लिए। द बॉल इज़ स्टॉप बाय द गिलगित टीम प्लेयर, जो सामने जो अगेंस्ट टीम थी गिलगित टीम, उनके एक प्लेयर ने बॉल को रोक लिया था। ही हिट्स इट टूवर्ड्स आवर गोल, और उसने भी क्या किया था? उनके गोल की तरफ हिट किया था। नाउ ही गैलप्स टूवर्ड अस, अब वो हमारी तरफ बढ़ रहे थे। माई राइडर इज़ द ओनली वन बिटवीन अवर गोल एंड हिम, उनके जो राइडर्स थे वो ही बीच में मौजूद थे कि या तो गोल हो जाता या फिर उनके राइडर्स जो हैं वो बॉल को अगेन हिट कर दें। We have collided but the riders are on the ground. They get back on their ponies. The ball is stopped near our goal by our team player. भाई उनके जो टीम प्लेयर ने था उन्होंने उसे
रोक लिया था। ही हिट्स द बॉल हार्ड, द क्राउड चीयर्स, दे आर ऑन द फीट वंस अगेन, आई एम क्लोज टू द बॉल। यानी क्या उनके जो प्लेयर ने था वो उन्हें रोक लिया था, उन्होंने अगेन हिट कर दिया था। और फिर क्या हुआ था कि वो बॉल जो है वो उन्होंने बहुत ज़ोर से मारा था, तो वो क्राउड जो है वो बहुत ज़ोर से चीखने लग गए थे, सब खुश भी होते हैं। और फिर बॉल जो है वो उनके पास अगेन आ गई थी। तो भाई ये इन्होंने एक पूरा अपने मैच का हाल सुनाया है किससे, ऑथर ने। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। और इसमें हमें बताया गया है पाकिस्तान के एक बहुत कदीम खेल के बारे में। ठीक है, आपने भी इसे अपनी टीचर के साथ ज़रूर डिस्कस करना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।